अस्सलाम वालेकुम, अपने चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा लेक्चर है जी कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड कॉस्ट बिहेवियर के मुतालिक। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ डिस्कस किया गया है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू लिहाज से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके तमाम क्वेश्चन जो है आप इसको पेपर पॉइंट के लिहाज से तैयार करने की इसकी कोशिश करें। तो चलते हैं टॉपिक्स की तरफ। कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैन बी डन A 2 ways, B 3 ways, C 4 ways, D several ways। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास D कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन जो है वो कई मेथड से या कई वे से की जा सकती है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज यूजफुल। ऑप्शन A टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट, B टू फाइंड नेट प्रॉफिट, C टू आइडेंटिफाई कॉस्ट्स, D टू आइडेंटिफाई एफिशिएंसी। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास C। आवर हेड कॉस्ट इज द टोटल ऑफ ऑप्शन A, B, C, D। इसमें से राइट आंसर है हमारे पास A। ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट्स आर द कॉल्ड आवर हेड कॉस्ट। या इसको फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं, या इसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं। ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट आर ओवरहेड कॉस्ट। द कॉस्ट विच टू बी इंकर्ड इवन व्हेन अ बिजनेस यूनिट इज क्लोज्ड इज अ डैश। A imputed cost, B historical cost, C sunk cost, D shutdown cost। तो इसमें से राइट आंसर है हमारे पास D shutdown cost। Imputed cost is the dash। Option A notional cost, B real cost, C normal cost, D variable cost। Right answer is A notional cost। Operating costing is suitable for A job order business, B constructors, C sugar industries, D सर्विस इंडस्ट्रीज। तो राइट आंसर है हमारे पास D। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है ये सूटेबल है सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए। उन्हें फ्यूचर कॉस्ट दैट इफेक्ट द करंट मैनेजमेंट डिसीजन इज डैश। सम कॉस्ट, B स्टैंडर्ड कॉस्ट, C रेलिवेंट कॉस्ट, D रेलिवेंट कॉस्ट। तो राइट आंसर है हमारे पास C रेलिवेंट कॉस्ट। कॉस्ट विच आर constant for a relevant range of activity and rise to new constant level once that range exceeded is called a fixed cost, B a variable cost, A mixed cost, D a stop cost। तो राइट आंसर है इसका हमारा जी D a stop cost। Costing refers to the techniques and process of A ascertainment of cost, B allocation of cost, C portion of cost, D distribution of cost। तो इसमें से इसका राइट आंसर है हमारे पास A ascertainment of cost। Direct costs incurred can be identified with A each department, B each unit of output, C each month, D each executive। राइट आंसर है हमारे पास B each unit of output। Multiple costing is a technique of using two or more costing methods for ascertainment of cost by A the same firm, B the several firms, the same industry, D several industry। तो राइट आंसर है हमारे पास A the same firm। Wages paid to a labor who was engaged in production activities can be termed as B a direct cost, B indirect cost, C sunk cost, D imputed cost। तो राइट आंसर है हमारे पास A direct cost। Elements of cost are A 3 types, B indirect cost, C sunk cost, D imputed cost। तो इसकी टाइप एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर 3। Direct expenses are also called major expenses, B chargeable expenses, overhead expenses, D
सडनली एक्सपेंसेस। तो राइट आंसर है हमारे पास यहाँ बी, चार्जेबल एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है इनको चार्जेबल एक्सपेंसेस भी कहा जाता है जी। इनडायरेक्ट मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन इज क्लासिफाइड एज ऑफिस ओवरहेड, बी सेलिंग ओवरहेड, डी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, डी प्रोडक्शन ओवरहेड। राइट आंसर इज डी, प्रोडक्शन ओवरहेड। Warehouse rent is a part of dash A, prime cost, B, factory cost, C, distribution cost, D, production cost। तो राइट आंसर है हमारे पास C, distribution cost। Warehouse rent is a part of distribution cost। Indirect material scrap is adjusted along with A, prime cost, B, factory cost, C, distribution cost, डी प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास बी, फैक्ट्री कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल स्क्रैप इज एडजस्टेड अलॉन्ग विद प्राइमरी कॉस्ट, बी फैक्ट्री कॉस्ट, सी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डी प्रोडक्शन कॉस्ट। तो राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पे बी, फैक्ट्री कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इंक्लूड्स ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो राइट आंसर है इसका हमारे पास सी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। ऑर्डर्ड फी इज अ पार्ट ऑफ डैश ए, वर्क्स ऑन कॉस्ट, बी सेलिंग ओवरहेड, सी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, डी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो राइट आंसर है हमारे पास डी, ऑर्डर फी इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। Cost accounting concepts include all of the following except A, planning, B, controlling, C, profit sharing, D, product costing। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे जी प्रॉफिट शेयरिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉफिट शेयरिंग के अलावा तमाम जो है कंसेप्ट जो है इंक्लूड है। When premises are owned, a charge of rent is A, production cost, B, imputed cost, सी मार्जिनल कॉस्ट, डी कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इसमें से राइट आंसर है हमारे पास बी, इम्प्यूटेड कॉस्ट। द ascertainment of cost after they have been incurred is known as ऑप्शन ए मार्जिनल कॉस्ट, बी हिस्टोरिकल कॉस्ट, सी sunk कॉस्ट, डी नोशनल कॉस्ट। तो इसमें से राइट आंसर है हमारे पास बी, हिस्टोरिकल कॉस्ट। Direct material is A, manufacturing cost, B, administrative cost, C, selling cost, D, distribution cost। तो राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पे A, manufacturing cost। The most important element of cost in manufacturing industries is A, material, B, labor, C, direct cost, D, indirect cost। तो इसमें से राइट आंसर है हमारे पास C, direct costs are the most important element of cost in manufacturing industries। The tracing or reassigning of cost to one or more cost objectives is referred to as A, cost allocation, B, historical costing, C, step up costing, D, cost appointment। तो इसमें से हमारे पास राइट आंसर है जी A, cost allocation। The three main categories of manufacturing costs are option A, option B, option C, option D। तो राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पे A, direct material, direct labor and factory overheads are the main categories of the manufacturing cost। Raw material is an example of A, fixed cost, B, variable cost, C, semi variable cost, D, direct cost। तो इसमें से राइट आंसर है हमारे पास B, रॉ मटेरियल जो है इज एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ A, fixed cost, B, variable cost, C, semi variable cost, D, direct cost। राइट आंसर है हमारे पास ए, फिक्स्ड कॉस्ट। द कॉस्ट विच इंक्रीज और डिक्रीज इन
proportion to the output and sales are known as fixed cost, B variable cost, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, डी डायरेक्ट कॉस्ट। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट दैट कैन बी कर्टेल्ड आर, ठीक है, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती हैं जो कि नेसेसरी नहीं होती, उनको किसी भी वक्त जो है कम किया जा सकता है, तो इसको कहते हैं डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। ऑप्शन ए ऑलमोस्ट ऑलवेज कमिटेड, बी नेवर फिक्स्ड, are usually the first cost reduced in a cost reduction program, they are unavoidable। तो राइट आंसर है हमारे पास सी, are usually the first cost reduced in a cost reduction program, ठीक है। जैसे कि डिस्क्रिशनरी का मतलब ये होता है कि ऐसी कॉस्ट जो कि नेसेसरी न हो या जिनको जो है कम किया जा सकता हो और इमरजेंसी की सूरत में उनको हम यूज़ कर सकें और इसके बाद जो है उसको कम कर दे, तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। आर यूजुअली द फर्स्ट कॉस्ट रिड्यूस इन अ कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम। मैनेजमेंट कैन डू वेरी लिटल टू रिड्यूस दिस टाइप्स ऑफ कॉस्ट ओवर द पीरियड ऑफ द नेक्स्ट 6 months। ए फ्लेक्सिबल कॉस्ट, बी डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, सी कमिटेड कॉस्ट, डी प्रोडक्ट कॉस्ट। तो इसमें से राइट आंसर है हमारे पास सी committed cost। Which of the following is classified as committed sunk fixed expense? Option A investment in manufacturing equipment, B advertising, C additional maintenance on equipment, D employee benefit programs। तो इसमें से हमारे पास राइट आंसर है A। The term relevant range means the range that option A will cause cost to fluctuate, B cost relationship identified are valid, C relevant costs are incurred, D production volumes may not vary and will remain constant। तो राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पे B। Which of the following items of expense are to be adding in FOH cost? FOH cost factory overhead cost, factory overhead cost, FOH factory overhead cost। Option A, option B, option C, option D। तो इसमें से राइट आंसर है हमारे पास C। Which of the following cost is part of the prime cost for manufacturing company? A cost of transporting raw material from the supplier's premises, B wages of factory workers engaged in machine maintenance, C depreciation of truck used for deliveries to customs, D cost of indirect production materials। राइट आंसर है हमारे पास A। The term conversion cost refers to A ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। राइट आंसर है हमारे पास D। सम ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड ऑल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आर कॉल्ड conversion cost। Depreciation based on the number of units produced would be classified as what type of a cost? A out of pocket, B marginal, C वेरिएबल, D फिक्स्ड। तो इसमें से राइट आंसर है हमारे पास C वेरिएबल। द कॉस्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज जनरली पार्ट ऑफ A मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, B डायरेक्ट कॉस्ट, C सेमी वेरिएबल कॉस्ट, D फिक्स्ड कॉस्ट। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारे पास C सेमी वेरिएबल कॉस्ट। प्राइमरी पैकिंग इज एन आइटम ऑफ ऑप्शन ए प्राइम कॉस्ट, बी फैक्ट्री ओवरहेड, सी सेलिंग ओवरहेड, डी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पे ए प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट और ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एनफ। तो इसमें से राइट आंसर है हमारे पास बी। कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद ए सिंगल यूनिट आर कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट्स।
Conversion cost means option A लेबर कॉस्ट एंड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, बी ऑप्शन सी हमारे पास है जी लेबर कॉस्ट एंड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स, डी डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो इसमें से राइट आंसर है हमारे पास सी लेबर कॉस्ट एंड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स आर कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट। कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ हाउ अ फर्म कॉस्ट, ऑप्शन ए relate of competitors cost, respond to inflation, relate to general price level changes, D respond to changes in activity levels। किसी भी जब भी किसी लेवल पे एक्टिविटी में कोई चेंजेस आती है तो इस चेंजेस को मेजर्स करने के लिए हम कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस इस्तेमाल करते हैं, जो है फर्म इस्तेमाल करती है रिस्पॉन्ड टू चेंज एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी लेवल पर किसी भी चेंज को मेजर करने के लिए कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस किया जाता है। ए पॉइंट एट विच मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट रिप्रेजेंट, ऑप्शन ए ब्रेक इवन पॉइंट, बी मैक्सिमम प्रॉफिट, सी फिक्स्ड कॉस्ट नॉट ओनली फुली कवर्ड, डी टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो इसमें से राइट आंसर है हमारे पास बी। जब भी मार्जिनल रेवेन्यू जो है मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल आ जाता है तो इससे मुराद क्या होता है, इससे होता है मैक्सिमम प्रॉफिट मीनिंग लिया जाता है। ऑन ए ग्राफ फिक्स्ड कॉस्ट लाइन विल अपीयर एज ए वर्टिकल लाइन, बी हॉरिजेंटल लाइन, ए डायगोनल लाइन हैविंग स्लोप अपवर्ड टू राइट, डी ए डायगोनल लाइन हैविंग स्लोप डाउनवर्ड टू राइट। इसमें से राइट आंसर है हमारे पास बी। कॉस्ट के ग्राफ में जो है फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाहिर की जाती है या उसको डिनोट किया जाता है। ऑप्शन ए कॉस्ट विच रिमेन्स द सेम विद इन वन रेंज बट जंप्स अपवर्ड आउटसाइड द रेंज इज कॉल्ड, ऑप्शन ए फिक्स्ड कॉस्ट, बी सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, सी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, डी स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसमें से राइट आंसर है हमारे पास डी स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट है पीरियड कॉस्ट आर expensed when the product is sold, be included in the cost of goods sold, C related to specific period, D not expensed। इसमें से राइट आंसर है हमारे पास C related to specific period or called period costs। This is end of video. Thanks for watching. God bless to all. For any query you can comments। ये इसके साथ आपको ये ऐड करता चलूँ कि कुछ ऐसे जो थे लेंथी क्वेश्चन थे उनके मैंने अब सिर्फ ऑप्शन बोले थे, उसमें मैंने क्वेश्चन नहीं बोले थे, तो आप समझ गए होंगे कि उनके ऑप्शन ऑलरेडी मैंने दिए हुए थे और उसका मैंने करेक्ट आंसर भी दिया हुआ था। इसके अलावा ये भी रिक्वेस्ट करता चलूँ कि बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस जो है कमेंट्स आ रहे हैं लेकिन अभी तक मैंने कोई खास रिप्लाई नहीं किया, तो मैं कोशिश करूँगा तमाम दोस्तों को जो है कमेंट्स का रिप्लाई भी करूँ, रिस्पांस भी दूँ। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।